यमराज, मृत्यु के देवता और चित्रगुप्त कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले, यमलोक में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। यमलोक का काम बहुत व्यवस्थित और न्याय संगत होता है। हर आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर निर्णय सुनाया जाता है। लेकिन एक दिन यमलोक में अजीब घटनाएं होने लगीं। आत्माएं अपने नियत समय से पहले पृथ्वी पर लौट रही थीं। कई आत्माओं को गलत फैसले सुनाए जा रहे थे। इससे यमलोक में हड़कंप मच गया। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर पूछा, यह गड़बड़ी क्यों हो रही है? आत्माएं कैसे वापस जा रही हैं? चित्रगुप्त ने अपने विशाल कर्म ग्रंथ को देखा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। प्रभु, यह किसी अंदरूनी छेड़छाड़ का नतीजा है। हमें इसकी गहराई में जाना होगा। यमराज और चित्रगुप्त ने मिलकर एक गुप्त जांच शुरू की। जांच के दौरान उन्हें एक आत्मा मिली जो बिना कर्म फल पाए वापस पृथ्वी पर चली गई थी। वह आत्मा एक योद्धा की थी जिसने कई नेक काम किए थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ गलतियां की थीं। यमराज ने उसे रोका और पूछा, तुम पृथ्वी पर कैसे लौटे? योद्धा ने कहा, मैंने एक अजीब प्रकाश देखा और अचानक खुद को पृथ्वी पर पाया। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। यह सुनकर यमराज और भी सतर्क हो गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उन्हें पता चला कि यमलोक के नियमों से छेड़छाड़ हो रही है। चित्रगुप्त ने बताया, किसी ने हमारे कर्म ग्रंथ को हैक कर दिया है। यह सामान्य बात नहीं है। यमराज ने अपने पुराने शत्रु राहु और केतु पर शक किया। उन्होंने देवताओं की सभा बुलाई, जहां सभी ने इस समस्या पर विचार किया। जांच के दौरान यमराज और चित्रगुप्त को यह पता चला कि इन घटनाओं के पीछे उनका एक पुराना मित्र त्रिकाल है। त्रिकाल, जो कभी यमराज का सहायक था, ने ईर्ष्या और बदले की भावना से यह साजिश रची थी। वह चाहता था कि यमराज को अपमानित किया जाए और यमलोक की व्यवस्था नष्ट हो जाए। यमराज ने त्रिकाल को चुनौती दी और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें याद नहीं? हमने तुम्हें सम्मान और प्रेम दिया था। त्रिकाल ने हंसते हुए कहा, मुझे भी यमलोक का राजा बनना था, लेकिन तुमने मुझे कभी वह मौका नहीं दिया। अब देखो, तुम्हारा यमलोक बर्बाद हो चुका है। यमराज और त्रिकाल के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। त्रिकाल ने अपने जादुई शक्ति से यमराज को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने अपनी गदा के प्रहार से उसे परास्त कर दिया। चित्रगुप्त ने त्रिकाल के कर्मों का लेखा जोखा किया और उसे यमलोक के सबसे कड़े दंड का भागी बनाया। यमराज ने फिर से यमलोक की व्यवस्था बहाल की। इस घटना ने यह सिखाया कि शक्ति और जिम्मेदारी का दुरुपयोग कभी सफल नहीं होता। यमराज और चित्रगुप्त ने एक बार फिर से अपनी भूमिका को मजबूती से निभाया और यमलोक को सच्चाई और न्याय का प्रतीक बनाए रखा।